भगवान का नाम लेने से सब पाप समाप्त हो जाते हैं। सब पाप, जीवन में जितना भी पाप हो, भगवान का नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। पापा नलस्य दीप्तस्य, गरुड़ पुराण में भगवान क्या लिखते हैं? भगवान वेदव्यास, पाप नलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः। जब पाप की अग्नि प्रज्वलित होती है, आन हो जाती है, जलने लगती है, तो मनुष्य बड़ा डर जाता है और तब बड़ा ही डर लगता है, मनुष्य अंदर से घबराने लगता है। पापा नलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः गोविंद नाम मेघौर घैर नश्यते नीरबिंदुभिः। पापा नलस्य दीप्तस्य, जब लोगों के पाप की अग्नि प्रज्वलित होती है तो मनुष्य या लोग जलने लगते हैं, और जलने में फिर बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है। तो आग जब जलती है तो क्या करते हैं? उसको बुझाने के लिए पानी डालते हैं ना। तो भगवान का नाम, ऐसे पाप रूपी अग्नि के लिए भगवान का नाम जल है, मेघ है। भगवान के नाम रूपी मेघ आते हैं, अगर नाम जपेंगे तो मेघ आ जाएंगे और जला करके सब पाप की अग्नि को समाप्त कर देंगे, बुझा देंगे जलती हुई अग्नि को। तो भगवान का नाम मेघ है, बादल है, अगर लेंगे तो बरसने लगेगा, और जब बरसने लगेगा तो पाप की अग्नि से जो हम जल रहे हैं ना, यह अग्नि बुझ जाएगी, बड़ी शांति मिलेगी। यह गरुड़ पुराण कहता है। अवसेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान विमुच्यते सद्य सिंहस्तस्त्रैव मृगैरिव। विवश होकर के भी, दुख में भी, मजबूरी बस भी, अगर कोई भगवान के नाम का संकीर्तन करता है तो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। विवश होकर के भी, दुख में पड़ने पर भी, अगर कोई भगवान का नाम कभी न लिया हो, लेकिन दुख में पड़ा तो बस भगवान का नाम लेने लगा, और जब भगवान का नाम लेने लगा तो उसकी विपत्ति, उसका दुख समाप्त हो जाता है और वह सर्व पातकों से मुक्त हो जाता है। कहा कैसे? कहा जैसे कुछ सियार लोग कुछ शिकार कर रहे हो, और उसी समय शेर आ जाए तो सियार क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो बस जैसे सियार लोग शिकार कर रहे हो और शेर आ जाए तो भाग जाते हैं, वैसे कितने ही पाप के सियार हमको घेरे हुए हो, हमको काटने को दौड़ते हो, बस भगवान का नाम लीजिए तो भगवान का नाम सिंह है, सब पाप के सियार तुरंत भाग जाएंगे, तुरंत भाग जाएंगे। यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलीयनमनुत्तमम् मैत्रेयाशेष पापानां धातुनामिव पावकः। और क्या कहते हैं? कहते हैं मैत्रेय, भक्ति पूर्वक किया गया भगवान का नाम कीर्तन उसी प्रकार सब पापों को समाप्त कर देता है। किस प्रकार? जैसे लोहा धातु है ना, उसे शुद्ध करना हो तो क्या करते हैं? अग्नि में डाल देते हैं। अग्नि में जब डाल देते हैं तो लोहा शुद्ध हो जाता है। तो जैसे धातु को, लोहा को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाल देने से शुद्ध हो जाता है या अग्नि में डालना पड़ता है, वैसे भक्ति पूर्वक भगवान का नाम लेने से सर्व पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम जब घर में रहिए तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करिए। अरे आप बहुत गाने सुनते रहते हैं ना, दिन भर फिल्मी गाना चलता है, भगवान का कीर्तन लगा दीजिए और कीर्तन सुनते रहिए घर में।
घर भी शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन भी शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा। सायं प्रातस्तथा कृत्वा देवदेवस्य कीर्तनम सर्व पाप विनुर्मुक्त स्वर्गलोके महीयते। मनुष्य शाम के समय प्रातः काल में भी अगर भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो सर्व पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक इत्यादि सभी लोगों में सम्मानित होता है, सम्मानित होता है, सम्मानित होता है। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्त वर्जितहि दहते सर्व पापानि युगांत अग्निर्वोत्थितः। मनुष्य भक्ति भाव से या बिना भक्ति के होकर के भगवान का नाम अगर उच्चारण कर ले तो उसके संपूर्ण पाप जल जाते हैं। कैसे जल जाते हैं? जैसे जब प्रलय आती है तो 12 सूर्य चमकने लगते हैं और इतनी गर्मी हो जाती है कि सब कुछ जल जाता है। वैसे ही जैसे प्रलय काल से पूर्व या प्रलय काल आने पर अग्नि चारों तरफ जल के प्रज्वलित होती है और संसार को जला देती है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से सारे पाप जल जाते हैं, सारे पाप जल जाते हैं एकदम। तो इसलिए बिना चिंता किए भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, सुबह नहीं तो शाम, जब भी समय मिले। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्ति वर्जितहि दहते सर्व पापानि युगांत अग्निर्वोत्थितः। स्कंद पुराण में कहते हैं बात। किसी भी प्रकार भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, कैसे भी लीजिए, आप हमारे आपके पाप जलेंगे ही जलेंगे। प्रमादाति संपृष्टो यथा नलकड़ो दहेत तथौष्ट पुष्ट संस्पृष्टम हरि नाम दहेदघम। असावधानी से आग जल रही हो और हमारा ध्यान इधर उधर हो और हाथ हमारा अग्नि पर पड़ जाए तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। चाहे जान के, चाहे अनजान में, चाहे सावधानी से, चाहे असावधानी से, अगर हम अग्नि को स्पर्श करते हैं तो जलना ही जलना है। वैसे भगवान का नाम है, चाहे होश में लीजिए, चाहे बेहोशी में लीजिए, चाहे सम्मान के साथ लीजिए, चाहे अपमान के साथ लीजिए, अगर लेंगे तो पाप को जलना ही जलना है। पाप जलेगा ही जलेगा और रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। कैसे भी भगवान का नाम लीजिए। नारायणम विषयांधानां ममताकुल चेतसाम एकमेव हरिर्नामं सर्व पाप विनाशनम। कहाँ लिखा? बृहन्नारद। मैं शास्त्रों के बारे, शास्त्र में क्या लिखा है जगह जगह मैं उसको बताता हूं कि भगवान का नाम लेने से पाप किस तरह समाप्त होता है। ममता से व्याकुल होकर के, विषय वासना में अंधे होने पर भी अगर मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो ये निश्चित है, ये निश्चित है और ये निश्चित है उसके पाप समाप्त होंगे, पाप समाप्त होंगे। कीर्तनादेव कृष्णस्य विष्णोरमित तेजसः दुरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये। अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण कीर्तन मात्र से समस्त पाप उसी तरह विलीन हो जाते हैं जैसे दिन निकल आने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। अंधकार हजारों बरस पुराना हो, हजारों बरस से अंधकार हो, करोड़ों बरस से अंधकार हो, अगर 1 मिनट में सूर्य निकलेगा तो अंधकार की हिम्मत है, रह पाएगा? अंधकार तुरंत समाप्त हो जाएगा। वैसे ही हजारों करोड़ों पाप हमने किए हुए हो तो भगवान का नाम सूर्य है,
अगर हम एक बार नाम लेते हैं तो अंधकार तुरंत समाप्त हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेते तब तक हम अंधकार में हैं, पाप में हैं। जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं अंधकार समाप्त हो जाता है। सांकेत्यम, सांकेत्यम क्या है? हम हिंदुस्तानी है ना, हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं। आजकल तो बिगड़ गया, कोई कुछ भी रख देता है नाम बिना सोचे समझे। तो बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। और हम कहेंगे हम बहुत मॉडर्न हैं इसलिए भगवान बच्चे का नाम ए रखते हैं, और जब मैं मतलब पूछता हूं तो क्या मतलब निकलता है, कुत्ता और बिल्ली, मुर्गा, कभी कभी उल्लू निकलता है। ऐसे नामों से ना आपका भला होने वाला है ना बच्चे का भला होने वाला है। बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखिए। एक दिन मैं सुन रहा था किसी से, तो उसने मुझे बताया, बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। तो उसके बेटे का नाम विष्णु, तो उसकी एक सहेली थी, वो दूसरे धर्म की थी, दूसरे रिलीजन मजहब की थी, और दूसरे मजहब की होने के नाते उसने अपने बच्चों को सिखाया कि उसका नाम मत लेना, उसका नाम मत लेना, उसका नाम मत लेना। कहा क्यों? कहा उसका नाम उसके खुद के नाम पर है, और उसका नाम लोगे उनके खुद का नाम, दैट इज हराम। सोचिए, बचपन की दोस्ती, और अब अपने ही दोस्त के बच्चे का नाम लेने के लिए मना कर रही थी। कहा उसका नाम हराम है लेना। इतनी बड़ी घृणा। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? राक्षसी वृत्ति के लोग भगवान का नाम ले नहीं सकते, लेने से डरते हैं, क्योंकि मन में शुद्धि होती, मन में एकदम शुद्धि हो जाती है। तो बच्चों का नाम एकदम भगवान के नाम पर रखिए, और जब भगवान के नाम पर रखेंगे ना तो उसे कहते, जब बुलाएंगे तो उसे कहते सांकेत्य नाम जप। संकेत रूप में भगवान का नाम जप हो गया। अरे बच्चे का नाम नरेश रख दिया, मुकेश रख दिया, दिनेश रख दिया, शिव रख दिया, कृष्ण रख दिया, उसका नाम तो हो गया ना भगवान का नाम। जब आप बुलाएंगे तब तक भगवान का नाम निकलेगा। उसे कहते संकेत बस भगवान का नाम लिया। और परिहास बस, परिहास बस क्या, लोग क्या कहते, अरे राम का नाम लेने से क्या होगा, लेकिन राम का नाम लिया ना, अरे राम का नाम लेने से क्या होगा, अरे शिव शिव कहने से किसी का कल्याण नहीं होता। ऐसा लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इसे कहते परिहास में भगवान का नाम लेना, मजाक उड़ाते समय भगवान का नाम लेना। लेकिन वो मजाक उड़ा रहे कि भगवान का नाम तो ले रहे, उनका भी भला होगा। तो जो संकेत में भगवान का नाम लेते हैं और परिहास में भगवान का नाम लेते हैं, उनका भी भला हो जाता है। और एक बार हम भगवान का नाम लेते, कैसे? स्तोभ, स्तोभ, स्तोभ क्या है? स्तोभ, स्तोभ का मतलब होता है, हाँ स्तोभ मत कहिए, स्तोभ नहीं, आधा स तो और भ, स्तोभ। हाँ, उसका वो भी एक है भगवान के नाम लेने का तरीका, जिससे भला होता है हमारा। आपका कैसे? ज्यादा ठंडी लग रही है, कांप रहे हैं, राम 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 करने लगे। और क्या करते हैं लोग, जब डर लगता है तो क्या कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोक उजागर, ऐसे भी करते हैं ना। और डर लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे कहते हैं स्तोभ, भगवान का नाम, ये भी भगवान का नाम जप है। तो चाहे सांकेत्यम परिहासस्यम वा स्तोभम हलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण में सासाघहरम विदुः। श्रीमद्भागवत में कहते हैं, कहा संकेत से कोई किसी के मुंह से नाम निकले, अपने बच्चों का नाम लेते हुए, परिहास में भगवान का नाम निकल जाए। परिहास में मतलब मजाक उड़ाए भगवान का, तब भगवान का नाम निकल जाए। स्तोभ, डर बस, ठंडी बस, भगवान का नाम निकल जाए। या अनादर पूर्वक, हलन में
भगवान का नाम, जैसे रावण कहता था अनादर, राम जी का नाम इज्जत से थोड़ी लेता था। अरे राम कौन है, ऐसा बोलता था ना रावण। लेकिन राम का नाम निकलता था उसके नाम मुंह से ना। कहा इस किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले ले, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए जब भी समय मिले तो भगवान का नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। भगवान का नाम लीजिए।